हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लेक्चर देखते रहिए। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस, chemical equations and its balancing। केमिकल इक्वेशन होता क्या है और इसे बैलेंस कैसे करते हैं, यही चीज हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था। हमने पिछले क्लास में किया था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया था। पिछले 2 क्लास लगा करके हमने वही सीखा है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर मैंने पहले बताया था। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन किया था कि एम्पिरिकल आपको एक एनालिटिकल डेटा दिया हुआ है कि मास इतना है, दूसरे का मास इतना है, तो बताइए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद एक क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला यदि पता चल जाए तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यदि आपको पता हो, फॉर एग्जाम्पल यदि उसका मोलर मास पता हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में अंतर फर्क क्या था? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को दर्शाता है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 यदि लिखा हो तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 1, H2SO और 4 ऑक्सीजन के 4। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को दर्शाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिन हमने किया था इथेन का। इथेन क्या होता है? इथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है, फ्यूल होता है, ईंधन होता है। इथेन क्या होता है? C2H6 को इथेन कहते हैं। तो कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स यदि आपको पता हो तो जो फार्मूला बना उसे फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। लेकिन यदि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता हो, सिंपल एटम्स का रेशियो पता हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे कि C2H6 में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6, तो ये किस रेशियो में है? 2:6, यानी कि ये सिंपल रेशियो में 1:3 के रेशियो में है। तो CH3, कार्बन का C का 1, H का 3, CH3 जो होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स हैं तो हम उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने बताया था कि रिसर्च जब हम करते हैं, एनालिसिस जब हम करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला ही पता करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला को कई बार हम एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक पिछले क्लास में हमने देखा था। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग। ठीक है, केमिकल इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है, या केमिकल सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इस चीज की जानकारी दी गई हो कि आपका रिएक्टेंट क्या क्या है और प्रोडक्ट क्या क्या है। यदि सिर्फ इस चीज की जानकारी दी गई हो तो उसे हम कहते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार्बन को, लकड़ी को, कोयले को, किसी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो C ये क्या है जी? ये है आपका कार्बन, और प्लस O2। O2 क्या है जी? ये है ऑक्सीजन। तो इसको ऐसे नहीं, कार्बन
प्लस ऑक्सीजन, सिर्फ इतना लिखे। यदि मैं लिखूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीजें जब कंबाइन कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रही हैं, बना रही हैं। तो कहीं पे भी लैंग्वेज में, सीधा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। यदि सिर्फ इतनी जानकारी दी गई हो कि कौन कौन से हैं, कंबाइन कर रहे हैं और क्या क्या बन रहा है, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये जानकारी एक केमिकल रिएक्शन के बारे में दी गई है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को लैंग्वेज के टर्म में तो लिखते ही हैं, हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे? कार्बन का सिंबल होता है C और प्लस ऑक्सीजन को का एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो ये एक आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया है, ये लैंग्वेज के फॉर्म में, ये सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ये जो एरो है, इसके लेफ्ट साइड में जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में जो है वो हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में जितने भी लिखे गए हैं, ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं प्रोडक्ट्स। ये हैं रिएक्टेंट्स, और ये हैं प्रोडक्ट्स। क्या रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं? आंसर है बिल्कुल सही, हाँ हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, आंसर है बिल्कुल हो सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? तो यहां तक जो है ये है केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल। अभी इक्वेशन नहीं बना है। इक्वेशन में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि इज इक्वल टू जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट LHS इज इक्वल टू RHS, तो वो बन जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। ये सिंपली हम कहते हैं कि जब कहीं ऐसा लिखा हो ना, तो ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लैंग्वेज में या सिंबल में दर्शाया गया है। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें लेफ्ट साइड जो एरो साइन है उसके लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो राइट साइड। और जो जनरल नोटिफिकेशन है, जनरली जो हम नोटिफाई करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, A प्लस B प्लस, और भी हो सकते हैं। ये एरो का साइन C प्लस D प्लस, और भी हो सकते हैं। ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्मॉल ABCD है, जो स्मॉल ABCD है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि ABCD जो छोटे वाले हैं वो हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ABCD जो बड़े वाले हैं ये हैं आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। A और B एरो के लेफ्ट साइड में है, तो A और B ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, और C और D कैपिटल वाला ये है आपका प्रोडक्ट्स। और जो स्मॉल में है ABCD ये है स्टोइकियोमेट्रिक
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे हम करते हैं, ये इसके जस्ट बाद हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, काम की बात सिर्फ इतनी है, एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल में सपोज कार्बन है प्लस O2 है, ये फॉर्म कर रहा है CO2। तो कार्बन O2 CO2, इसके आगे ये यदि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसके CO2, हाँ ये तो बैलेंस्ड ही है, तो इसके आगे यहां है 1 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 तो है ही, तो सिंबल है, उसके जस्ट आगे कुछ लिखा होगा, वही है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कंपाउंड का जो फार्मूला है, कंपाउंड एलिमेंट जो भी है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जस्ट आगे में कुछ लिखा होगा, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाता है। ठीक है, और ये है एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का कंडीशन ये है कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नंबर इक्वल होना चाहिए। सवाल ये है किसके नंबर इक्वल होने चाहिए? नंबर इक्वल होने चाहिए एटम्स के। जो लेफ्ट साइड में जिस भी एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का नंबर इक्वल टू होना चाहिए राइट साइड में उसी एलिमेंट के नंबर के। ठीक है, एलिमेंट के एटम के नंबर के, टू बी प्रिसाइज। इसको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यही है, एग्जाम्पल ले लो आप। कार्बन का लेफ्ट साइड में एक ही एटम है और राइट साइड में एक ही एटम है। ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में टोटल 2 एटम है और ऑक्सीजन का राइट साइड में टोटल 2 एटम है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या सिंपली हम इसे केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब ही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो तो हम सिंपली कहते हैं कि वो लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। यदि वो बैलेंस्ड नहीं हुआ है तो अभी वो केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैलेंस्ड यदि नहीं है, लेफ्ट साइड में जितना है नंबर ऑफ एटम्स, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स उतने नहीं हैं, तो वो अभी तक एक इक्वेशन का फॉर्म नहीं लिया है। वो एक रिएक्शन की जानकारी दी गई है, हम उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन तब कहेंगे जब लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इक्वल हो जाए, तो हम वैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जब केमिकल रिएक्शंस लिखे होंगे इस चैप्टर में, जब देखो बाकी जो बातें जो मैंने अभी तक पढ़ाई है, ऐसा समझ लो बकवास। काम की बात सिर्फ इतनी है कि यदि कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो कई बार बैलेंस्ड नहीं होता है, हमें उसे बैलेंस कर देना है, यानी कि एक सही केमिकल इक्वेशन बना देना है। केमिकल इक्वेशन या फिर कह लो कि केमिकल रिएक्शन लिखा होता है, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन वो मेथड्स जो हैं हमें अगले क्लास में पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन है, उस चैप्टर में हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वहां
डिटेल से पढ़ेंगे कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन हो, तो उससे हम बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन बैलेंसिंग के लिए यहां जो हमें मेथड पढ़नी है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आप पहले से जानते हो। कारण इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना समझ लगना चाहिए कि केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस यदि केमिकल रिएक्शन है, यानी कि केमिकल इक्वेशन है, तो हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। और हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके सिंपली सा जो आप पहले से करते आ रहे हो वही मेथड लगा करके हम बैलेंसिंग एक बार फिर से देखेंगे। क्यों? ताकि हमें जो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस, उस टॉपिक के लिए जरूरत पड़ेगी कि केमिकल इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हो। तो बस सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस करना आना चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को बना सके। इसी पर्पस से हम यहाँ पे बैलेंसिंग सीख रहे हैं। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे जो बेसिक मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि आप ट्राई करो, एक न कोई भी नंबर पुट करके रख करके देखो कि क्या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल हुआ क्या। तो यदि हो गया तो ठीक है। और ये क्या इसका हार्ड कोई रूल है? कोई रूल नहीं। जस्ट आप कोई ना कोई नंबर पुट करके देखो क्या इक्वल हुआ क्या। यदि हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे वो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर हिट करो और ट्रायल लो उसका, ठीक है ना। मैं एक आपको इक्वेशन देता हूं, केमिकल सिर्फ रिएक्शन देता हूं मैं। केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब ये दो चीजें मिलती हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या होता है जी? H2 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? O2। जब ये दोनों मिलते हैं तो वाटर क्या होता है? H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देखो ये केमिकल रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है? यदि बैलेंस्ड है तो ठीक है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सिंपली केमिकल इक्वेशन है ये। यदि बैलेंस्ड नहीं है तो हमें सिंपली सा इसे बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होने चाहिए। कैसे करेंगे हम ये? देखो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में टोटल सिर्फ यही है 2 एटम। इसके राइट साइड में भी 2 एटम, ठीक है। हाइड्रोजन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का इधर 2 एटम और ऑक्सीजन का इधर 1 एटम। ऑक्सीजन के साथ गड़बड़ हो गई है ना। यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का के बारे में बात करें तो LHS में 2 एटम, RHS में राइट हैंड साइड में 2 एटम। तो हाइड्रोजन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन का, यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम और RHS में ऑक्सीजन के 1 ही एटम है। तो ये तो समस्या वाली बात हो गई, यानी कि ऑक्सीजन जो है इसके एटम इक्वल नहीं आए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो हम करेंगे क्या कि कुछ इस तरीके का नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो एटम्स हैं उनकी संख्या इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन का इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में समस्या है, तो कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके देखते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है। तो एक काम करते हैं, सपोज मैं इधर 2 चाहिए मुझे, तो
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड करते हैं। सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन जो है अब इधर भी 2 हो गए, और एलएचएस में पहले 2 थे और ऑक्सीजन अब इधर 2 हो गए। 2 इंटू ऑक्सीजन का 1 एटम 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ आ गई? गड़बड़ी आ गई हाइड्रोजन की इधर 2 और हाइड्रोजन के अब इधर 2 इंटू 2 4 एटम हो गए। अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड नहीं है। तो ये यानी कि एक नंबर लेकर के हिट किया हमने और हिट करके ट्रायल लिया हमने, तो ये नंबर हमें रिजल्ट नहीं दे पाया, मुश्किल हो गई। तो हम क्या करेंगे? आगे फिर कुछ करेंगे, फिर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे काम बन रहा है क्या। तो सपोज हमने क्या किया कि इधर फिर से ऑक्सीजन एटम तो इक्वल हो गया था। जब ऐसा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स तो चलो एलएचएस में आरएचएस में इक्वल हो गया, ठीक है। जैसे ही हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का देखो एलएचएस में 2 एटम और आरएचएस में भी 2 एटम, ये तो ठीक हो गया। और हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम और यहाँ 4 एटम। अब ये गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करेंगे जी? जैसे ही ये गड़बड़ हो गई हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है, हाइड्रोजन को पकड़ो। हाइड्रोजन का इधर में 4, इधर में 2 ही है। यदि 2 ही है, आगे में मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का इधर भी 4 हो जाएगा। और जैसे ही हमने ये किया तो अब इधर भी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 हो गए। अब एक बार फिर से काउंट करो, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 4, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। और हाइड्रोजन के राइट साइड में भी 4, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 4, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2 इंटू 1 2। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अब इक्वल हो गए। जैसे ही इक्वल हो गए तो ये जो हमने लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है केमिकल रिएक्शन का, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसी तरीके से आपको नंबर हिट करने हैं, ट्रायल लेना है, ठीक है, कि सही है या गलत। लेफ्ट हैंड साइड में और आरएचएस में हम चेक करके देखेंगे। तो और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं H2O वाटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा वो देखते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस H2 गिविंग NH3। N2 मतलब नाइट्रोजन और H2 बन गया, H2 हो गया आपका हाइड्रोजन। ये अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बैलेंस्ड है? चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के इधर 2 और नाइट्रोजन के इधर 1, हाइड्रोजन के इधर टोटल 2 और हाइड्रोजन के इधर टोटल 3। तो ना तो नाइट्रोजन इक्वल मिल है, ना तो हाइड्रोजन इक्वल है। तो हम करेंगे क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड। नंबर पुट करके देखो, हिट करो नंबर, ट्रायल करो कि हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स है हमारा नाइट्रोजन और एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, यही 2 एलिमेंट्स हैं। इनके एटम एलएचएस में देखो कितने हैं और आरएचएस में देखो कितने हैं। सॉरी, एलएचएस में इसके और एलएचएस में इसके कितने हैं। आरएचएस में देखो कितने हैं और इसके भी आरएचएस में देखो कितने हैं, ठीक है। तो पहले तो N2 के एलएचएस में 2 और आरएचएस में 1 है। H2 के एलएचएस में 2 और आरएचएस में
3 है, राइट हैंड साइड में 3 है। बैलेंस करना है इनको, कैसे बैलेंस किया जाए? तो किसी एक को पकड़ो, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को। देखो इसमें जरूरी नहीं है कि पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? रूल नहीं है। सिंपली कोई भी नंबर, आप ये प्रैक्टिस से आएगी आपको, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ लग जाएगा कि किसको पहले पकड़ के बैलेंस करना है। ठीक है ना? तो नंबर पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन किसी को भी। तो सपोज कि नाइट्रोजन को ले लिया जाए, तो नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। राइट हैंड साइड में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नाइट्रोजन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 2 × 1 2। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो LHS और RHS जो है नाइट्रोजन के लिए इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। अब जब जैसे ही नाइट्रोजन के लिए इक्वल हो गया, अब देखते हैं हाइड्रोजन का क्या हुआ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का तो 2 और 2 इक्वल हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन के पहले 3 थे तो 3 × 2, तो 3 × 2 हाइड्रोजन हो गए 6। ठीक है, नाइट्रोजन तो आपका बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन के साथ गड़बड़ी हो गई। तो गड़बड़ी हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन को जरा पकड़ते हैं हम। हाइड्रोजन इधर है 2, इधर है 6। तो यदि मैं लेफ्ट साइड में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कहां है? हाइड्रोजन है यहां। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड हैंड साइड में 6 हो गया। दोबारा अच्छी तरीके से चेक करते हैं हम इसको। देखो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में भी 2, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 3 × 2 6 और राइट साइड में 2 × 3 6। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल हो गया, तो बैलेंस्ड हो गया। सिर्फ इतना ही करना है। और ये करने का मेथड क्या है? कोई भी नंबर चूज करो, हिट कर रखो, वैल्यू पुट करो आगे में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जगह पे, और ट्राई करके देखो, चेक करके देखो कि क्या नंबर लेफ्ट साइड में राइट साइड में इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल हो गया बस बात बन गई। क्या सर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पहले नाइट्रोजन को करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, या ऑक्सीजन रहेगा उसको करेंगे? नहीं। सिंपली आप वैल्यू पुट करके देखो। आप जब प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ लग जाएगा कि किसको करना है। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि एक बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन लिख करके, देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। मैथमेटिकल इक्वेशन लिख करके राइट लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं, अलग अलग वेरिएबल लेकर के हम मान करके बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। नीट और जेईई में एक क्वेश्चन में इतना समय होता नहीं है बनाने को, ठीक है ना। और ये एक क्वेश्चन का स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आगे कैलकुलेशन करनी, मतलब एक ही क्वेश्चन का ये छोटा सा पार्ट है, तो उसके लिए इतना समय नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग का आ गया होगा। इस जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, ये इसमें आपको सिर्फ इतना समझ लगना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? सिंपली नंबर पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चेक करके देख लेंगे। और ये आपने 9th 10th से ही आपको आता है, आप करते हो, आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने बस केवल आपको यहाँ पे रिवीजन रिमाइंड करा दिया, ठीक है ना। यदि आपको समझ लग गया हो तो आप एक होमवर्क ले लो। होमवर्क मैं दे देता हूं। मैंने बताया था कि हर देखो छोटी छोटी क्लास होगी और छोटी छोटी क्लास के आधार पे आपको सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो 1 से 2 क्वेश्चन आप करते चलोगे तो आपका कंपटीशन इजीली हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि इथेन ले लेते हो, इथेन या ब्यूटेन ले लो। इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना होता है जी?
4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन C4H10 वो हम ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन का एग्जांपल क्यों लिया कि ब्यूटेन जो होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर हमारे सिलेंडर में जो हम घर पे खाना बनाते हैं उसमें मेजरली यही होता है। तो इसी चीज को हम बर्न करके खाना बना रहे होते हैं। तो करते क्या है, हम इसको एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं। और जब हम बर्न करते हैं तो हमें 2 चीजें मिलती है, CO2 प्लस H2O। रिएक्टेंट्स में ये 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट में ये 2 चीजें हैं। क्या ये बैलेंस्ड है? कार्बन का 4, कार्बन यहां सिर्फ 1 ही है। हाइड्रोजन यहां 10 है, हाइड्रोजन यहां सिर्फ 2 ही है। ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 ही। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है नहीं। आपको इसको बैलेंस करना है। आपको करना क्या है? बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसे आपको बैलेंस करना है। किस चीज से मल्टीप्लाई करें, किस चीज से डिवाइड करें, वो आप देख लो। ठीक है ना? आज इतने पे ही लेक्चर को कंक्लूड किया जाए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।